नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, हम आज सामाजिक अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा, वो सीटेट हो या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम्स हो या आपकी एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी तरह का एग्ज़ाम्स हो। 100% गारंटी है, क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र विकास, ऑप्शन डी शिक्षा विस्तार। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था वो था आपका औद्योगिक विकास। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मौसमी पवनें किस दिशा में चलती हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि मौसमी पवनें किस दिशा में चलती हैं। तो आपका ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम, और ऑप्शन डी उत्तर से दक्षिण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बताना है साथियों आपको मौसमी पवनें किस दिशा में चलती हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, वो चाहे आपके यहाँ तक कि पीसीएस तक के एग्ज़ाम्स में, आईएएस तक के एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए हैं सवाल। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी पठार का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? आपका ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान, और ऑप्शन डी खनिज मिश्रण। तो दक्षिण पठार का जो निर्माण हुआ है वो मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान से हुआ है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कुल उत्पादन मूल्य, ऑप्शन बी कुल निर्यात, ऑप्शन सी कुल आयात, और ऑप्शन डी कुल सरकारी व्यय। तो राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है साथियों? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए कुल उत्पादन मूल्य से। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे समय से आपको जितने भी अच्छे वीडियो यहाँ से डाले जाएं अभ्यास के लिए आपको मिल सकें और आपकी एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल हों। और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी को लाभ मिल सके। तो आते हैं आज के प्रश्न नंबर 6 पर, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2003, और ऑप्शन डी 2005। तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 2001 में। प्रश्न नंबर 7, शीत मरुस्थल भारत में कहाँ है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो शीत मरुस्थल भारत में कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी लद्दाख में। प्रश्न नंबर 8, मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ाना, ऑप्शन बी राजनीतिक विस्तार, ऑप्शन सी धार्मिक कठोरता, ऑप्शन डी विदेशी आक्रमण रोकना। तो मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? धार्मिक एकता और भाईचारा बढ़ाना, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 9, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई वो किस राज्य से हुई? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी पंजाब से। प्रश्न नंबर 10, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी आर्टिकल 320, ऑप्शन डी आर्टिकल 356। तो आपको अनुच्छेद बताना है कि इसमें कौन सा अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 124। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हुम, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिसने की उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए हुम। प्रश्न नंबर 12, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी झांसी। तो 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 9। तो संविधान सभा के समय जो महिलाओं की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों 12 थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न आपके।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 2। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब देना है आपको साथियों। तो इसका सही जवाब होगा आपका भाग 3। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सुनीता नारायण, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका ऑप्शन बी सही होगा, मेधा पाटकर ने। क्वेश्चन नंबर 16, जलवायु और मौसम में प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन ए समय अवधि, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी नमी। तो जलवायु और मौसम में जो प्रमुख अंतर आता है वो समय अवधि का आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसको आप बिल्कुल रट डालिए। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपका 18, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, ऑप्शन बी कुल जनसंख्या, ऑप्शन सी जन्म दर, ऑप्शन डी मृत्यु दर। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है आपका? ऑप्शन ए प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी सेवाग्राम। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई साथियों? इसका सही जवाब होगा दांडी नामक स्थान से, इसलिए इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संसद में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका साथियों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी वित्त मंत्री धन विधेयक को भारतीय संसद में पेश करते हैं। प्रश्न नंबर 21, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है साथियों? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न नंबर 22, संसद में अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 560। तो संसद में अधिकतम सदस्यों की जो कुल संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा 552। प्रश्न नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रधान न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 24, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। इस समय चुनाव का माहौल भी चल रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका सही जवाब आपको बताना है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी 1950। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन बी गंगा यमुना डेल्टा, ऑप्शन सी गोदावरी डेल्टा और ऑप्शन डी माही डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है साथियों? ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ साथियों? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 27, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ऑप्शन बी राजा द्वारा शासन, ऑप्शन सी धार्मिक शासन, ऑप्शन डी न्यायालय द्वारा शासन। तो साथियों का सही जवाब बताना है लोकतंत्र का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो साथियों आपको वीडियो कैसे लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन अच्छे छांट के बनाए हैं, तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे समय समय पर जो भी आपको यहाँ से वीडियो अच्छे डाले जाएँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 28, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एरोटोस्थनीज, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी प्लिनी। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एरोटोस्थनीज।
प्रश्न नंबर 29, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बाबर। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। आपका अंतिम प्रश्न नंबर 30, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपकी कौन सी है? तो आपको ये बताना है। इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी नर्मदा जो है वो आपकी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका ये सही जवाब होगा ऑप्शन सी नर्मदा। तो साथियों आज का अभ्यास यहीं तक। थैंक यू।